प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप दिल से सीखने का अगर चाहत रखोगे ना, तो फिर बहुत कुछ सीख परसेंटेज को या तो बढ़ाएगा या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन के दरमियान स्टूडेंट्स को बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों में से एक दिक्कत ये भी होता है, हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। यूपीएससी में चाहे जितने भी सारे पेपर हो, सिवाय ये पेपर के जितने भी सारे पेपर हो, हर पेपर में आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन एक पेपर ऐसा होता है जिसमें आप लोगों को प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अपना सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट में अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और वो सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पेपर। और इसीलिए स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यही सब्जेक्ट को चूज करने में, क्योंकि यूपीएससी मेंस में एक यही सब्जेक्ट है जो कि आपका यूपीएससी मेंस का परसेंटेज को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट को चूज करने में कोई भी धड़ पकड़ नहीं करना है। धड़ पकड़ का मतलब समझ रहे? जल्दी मल्दी नहीं चूज करना है, एकदम आराम से, एकदम अस्थिर माइंड से, एकदम फ्री माइंड से ये सब्जेक्ट को चूज किया जाता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट ही ना आप लोगों का मेंस का पेपर में बहुत ही ज्यादा अच्छा परसेंटेज दिलवाएगा, या फिर यही सब्जेक्ट की वजह से आपका मेंस का पेपर होते होते रह जाएगा। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है सबसे पहले ना आप लोग जीएस का सब्जेक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो प्रिपरेशन के दरमियान आपको ये पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे ज्यादा लेंथी है और कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा आसान है। आप लोग ना सब्जेक्ट को एलिमिनेट करने सीख जाओगे। और विश्वास मानिए, जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें ना आप लोगों को इंटरेस्ट जगने लगेगा, और जहां ना इंटरेस्ट जगा फिर बात वहीं से ही बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ना माइंड में पहले से ही फिक्स रहता है कि भाई हमको यूपीएससी में ये ऑप्शनल लेना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का माइंड में ये फिक्स नहीं होता है ड्यू टू दिस सम रीजन। आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है, ऐसा मतलब आप लोग सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट जगे। 4 बजे सुबह जिस सब्जेक्ट को लेकर बैठे हो, जिस एनर्जी के साथ, जिस मौज मस्ती के साथ, जिस इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ोगे ना, उसी एंजॉयमेंट के साथ, उसी मौज मस्ती के साथ, उसी एनर्जेटिक के साथ आप लोग अगर रात 12 बजे भी वही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, इट्स मीन कि जान लीजिए उस सब्जेक्ट में आप लोगों को इंटरेस्ट है। और नहीं इस तरह हो रहा है मतलब कि वो सब्जेक्ट को आप लोग सिर्फ जबरदस्ती ढो रहे हो, पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो 4 बजे सुबह को भी वही एनर्जी के साथ पढ़ोगे और 12 बजे रात को भी वही एनर्जी के साथ पढ़ोगे। ये एक सिम्टम होता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जब जग जाएगा ना, तब आप लोगों को पढ़ाई तो बोर नहीं लगेगा, और किसी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट जग जाएगा तो वो सब्जेक्ट को बोर नहीं लगेगा। कुछ कुछ ऐसी सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को ना शुरू में नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रिपरेशन करने के दरमियान आप लोगों को पता लगने लगेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यूपीएससी का प्रिपरेशन में ना बहुत सारे न्यू चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर दिल से सीखने का अगर चाहत रखोगे ना, तो फिर बहुत कुछ सीख कर जाओगे ये प्रिपरेशन के दरमियान। इसीलिए हमेशा सीखने का चाहत जरूर अपने दिल पर रखना।